हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीशा। आई एम अनीशा। वेलकम करती हूँ आप लोग का मेरी वीडियो का फोर्थ पार्ट में। एंड मैं आपको फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन का प्लांट तक का टॉपिक समझा दी थी, तो फोर्थ पार्ट में आपका टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मेनली जब मेरा पीरियोडिक टेस्ट हुआ था, फिर हाफ ईयरली हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। सो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक एंड प्लीज़ आप इसको याद मत कीजिए, आप इसको समझ लीजिए, आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। देखिए, पहली बात तो क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है। तो पहले तो हो गया आपका माउथ हो गया, फिर आपका ओसोफेगस हो गया, ओसोफेगस फूड पाइप को ही कहते हैं, फिर आपका स्टोमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। तो कुछ कुछ ग्लैंड भी होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा छोड़ता है, जो कि हम लोग के खाना को वेट करता है, जिसकी वजह से सॉलो इजिली सॉलो हो पाता है। एंड आपका लीवर आया, लीवर जो बाइल जो सेक्रेट करता है, फिर पेनक्रियाज हुआ। ठीक है, तो ये सब पेनक्रियाटिक जो सेक्रेट करता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो इसमें नोट करने का ये है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल विच रन्स थ्रू द माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। तो बात ये है, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होता है वो 9 मीटर लॉन्ग रहता है। ठीक है, ये आपका एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर का होता है, एक वो आता है, और एक चीज ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कितने मीटर का होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको मेनली एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट में करके आप भी इसको रख सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक, आपका पहला टॉपिक क्या है, सॉरी पहला टॉपिक क्या है, इंजेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं क्या बताई थी आपको कि इसमें जब खाना मुंह में लेते हैं, ठीक है, तो बात वही है, द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेक्शन फूड, इट इज कॉल्ड माउथ। तो इंजेक्शन करने के लिए ह्यूमन बींग्स के पास एक बहुत स्पेशल ऑर्गन है, जो इसको क्या कहेंगे, माउथ, जो जिसको कि माउथ कहते हैं। अब डाइजेशन प्रोसेस का बात आता है, द माउथ कैविटी और वोकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग, स्लेवरी ग्लैंड। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। द टीथ कट द फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड स्वी एंड ग्राइंड इट। एक मिनट, ये रहा, द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड चू एंड ग्राइंड इट। तो जो टीथ होता है वो हम लोग के जो पीसेस है, ठीक है, इसको स्मॉल 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 पार्ट में कट करता है, और वो स्लाइवा इसमें क्या करता है, स्लाइवरी ग्लैंड जो रहता है इसमें मतलब स्लाइवा छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, ये वेट हो जाता है, जिससे कि हम लोग को सॉलो करने में ईजी पड़ता है। द स्लेवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है। आवर टंग हेल्प इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद द फूड, और जिसमें कि टंग जो होता है वो एक स्पेशल ऑर्गन है, वो हेल्प करता है सलाइवा को फूड से मिक्स करने में। तो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा इज अ वाटर लिक्विड एंड सो it was the food in our it was the food in our food in our mouth. The एक मिनट, द वेटेड फूड कैन बी सॉलोड मोर इजली। तो वो क्या करता है, वो जो फूड रहता है फूड को वेट करता है माउथ में, जो मैं आपको बताई थी कि ये क्या करता है, फूड को वेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग जो खाना है उसको इजिली सॉलो कर पाते हैं। द ह्यूमन स्लेवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड स्लेवरा एंजाइम which digest the starch present on the food into a sugar. Since the food remain in our mouth only for a short time, so the digestion of food remain incomplete. तो होता क्या है, मुंह में क्या करते हैं, बस उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, बस उसको दांत से क्रश करते हैं और फिर उसके बाद सॉलो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा देर तक माउथ पे नहीं हो पाता, ये बहुत इनकम्प्लीट प्रोसेस रहता है। उसके बाद वो ऑसोफेगस की हेल्प से स्टमक में जाता है। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि स्टमक क्या है। स्टमक इज अ digestive organ present on the left side of the abdomen. The food is crushed in stomach for 3 to 4 hours or depending on the type of the food. तो जो फूड रहता है वो स्टमक में 3 से 4 घंटा तक वो वहाँ पे मतलब कि क्रश होता है, वो आप फूड पे डिपेंड करता है। अगर आपका, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपका नॉनवेज है तो वो कम टाइम देगा, लेकिन अगर आपका मेनली आपका वेजिटेबल सब है तो वो ज़्यादा टाइम देगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, द स्टमक कंटेन्स 3 tubular gland in its wall. The gland present in the wall of the stomach secrete gastric juice. The gastric juice contains the substances HCl, enzyme, pepsin, and mucus. Due to presence of hydrochloric acid, the gastric juice is acidic in nature. तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, HCl रहता है, एंजाइम पेप्सिन रहता है और म्यूकस रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर रहता है, जिसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन एक्टिव होता है। ठीक है, तो पेप्सिन डाइजेस्ट एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव सॉरी protein digestion enzyme is active only in the presence of acid. The function of acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic in nature, so that enzyme pepsin can digest the protein properly. ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेल की वजह से एंजाइम पेप्सिन जो होता है अपने एक्टिव नेचर में आता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसा होता है, कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस, कुछ छोटे माइक्रोस्कोपिक कुछ बैक्टीरिया चला जाता है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो खत्म हो जाता है। ओके, फ्रॉम द स्टमक द पार्सली डाइजेस्टेड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या बताई थी, सॉरी मैं चला गया,
तो वहां से फिर वो जो फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्ज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या बताई थी मैं, 6.5 मीटर लॉन्ग। इसको बहुत ज़्यादा, इसको आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, VVI 1 मार्क्स के लिए। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस, the small intestine in humans is the site of complete digestion of food. Small intestine में ये site है complete digestion का food का। The small intestine receive the secretions of two gland, liver and pancreas. तो small intestine है दो gland का secretion लेता है, कौन का, liver और pancreas। liver से bile juice आता है, bile juice क्या होता है, greenish yellowish liquid होता है, made in the liver which is normal stored in gall bladder, जो कि gall bladder में store किया जाता है। bile is alkaline and contains salt which help in emulsifying or breaking down the fat present in the food, जो कि फैट जो प्रेजेंट रहता है उसको फूड में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल रहता है। एंड मेक्स द एसिडिक फूड कम फ्रॉम इट स्टमक सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन। ठीक है, उसके बाद बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ स्मॉल ग्लूकोज, मेक इट इजली फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। पैनक्रियास इज लार्ज ग्लैंड व्हिच इज पैरेलल टू एंड beneath the stomach. Pancreas secrete amylase trypsin lipase. Pancreas breaks down the stomach enzyme trypsin, breaks down the protein and enzymes. Lipase breaks down the fat। ठीक है, the wall of small intestine contain gland which secrete intestinal juice। तो wall जो रहता है small intestine का, वो कौन सा जूस करता है, intestinal juice। तो absorption टॉपिक में क्या होता है, तो small intestine is the main reason for absorption of digested food। The inner surface of small intestine has million of tiny finger like projection called villi। तो होता क्या, जो velli जो होता है उसके वजह से small intestine को बहुत ज्यादा large surface area मिलता है। ठीक है, अब इजेक्शन का बात आता है, ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है, एक जो कुछ पार्ट होता है जो कि बॉडी के लिए पूरा तरह से नहीं होता है, एक टॉपिक लेते हैं, एसिमिलेशन छूट गया। तो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर। तो ये नॉर्मल एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी मतलब जो ब्लड वेसल्स रहता है वो फूड को अलग अलग पार्ट में लेके जाता है, जैसे इसको ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो उसके बाद अलग अलग पार्ट में जाता है, फिर वो सेल में एसिमिलेट हो जाता है। फिर इजेक्शन का बात है, कुछ पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो बॉडी से आउट हो जाता है। डेंटल कैरीज का, तो हार्ड एंड आउटर, अच्छा मैं आपको एक बार पिक्चर से बता देती हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए ये क्या है, ये माउथ है, तो जब मुंह फूड माउथ में रहता है तो यहाँ पे क्रस होता है। ठीक है, उसके बाद ये ओसोफेगस से जाता है यहाँ, फिर ये आपका यहाँ पे आपको कौन कौन सा गैस मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है, बताइए। मैं आप अगर ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ब्लो करेंगे, यहाँ मैं कौन सा बताई थी, यहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको लीवर और पैनक्रियास का जूस मिलता है, इसका वॉल से क्या होता है, इंस्टेटाइनल जूस निकलता है। उसके बाद फिर ये एसिमिलेट हो जाता है। ओके, तो आपका डेंटल कैरीज टॉपिक बचा हुआ ये मैं बता देती हूँ। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, इट इज द हार्डर देन इवन बोन। द पार्ट ऑफ द टीथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। तो इनेमल होता है, फिर इनेमल एक ऐसा पार्ट है मतलब बहुत हार्ड होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन आपको बता देती हूँ, वो बोन से भी हार्ड होता है, फिर भी जो मतलब फिर भी बैक्टीरिया उसको क्यों खा पाते हैं, क्योंकि वो एक जब बैक्टीरिया दांत में वो चिपक जाता है तो वो होता क्या, वहाँ पे वो एसिड फॉर्मिंग रहते हैं, तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो वहाँ का धीरे 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 वो वहाँ पे खाते चला जाता है, इसलिए इसको डेंटल कैरीज आप ओके आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। ठीक है, इट इज हार्डर इवन बोन। द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू द बोन। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। द पल्प कैविटी कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल। The formation of a small cavity in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries. Okay, and thank you so much for coming to my video. एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर कोई मिस्टेक हुआ तो आई एम सॉरी, और कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।